सीवर लाइन का, मान्यवर यही सब हमको पिलाया और स्नान कराया जा रहा है। तो उन्होंने हमारी बात को सुन करके गंभीरता से शासन को भेजा। और लेकिन अब क्या बाध्यताएं होती है मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। कोर्ट आदेश पर आदेश करती चली जा रही है, लेकिन राज्य सरकार उसको आज दिन तक कोई माना नहीं, और इस कष्ट को हम लोग बराबर झेल रहे हैं। उसके बाद अब हम आंदोलन शुरू किए हैं माघ मेला से कि अब जब तक कुंभ में हमें पूरा गंगा जल, इन्होंने मांगा है कि हमको 22 अरब रुपया दी जाए, 10 अरब रुपया दी जाए, तो इन्होंने पैसे की मांग की है। पैसे की मांग करने से ये सजावट से मेला नहीं लगता है, कुंभ नहीं लगता है। कोई चकाचौंध देखने के लिए माघ मेला में नहीं आता है। माघ मेला में आते हैं केवल गंगा के लिए। गंगा के एक एक बूंद को लोग अपने साथ ले जाते हैं, आत्मसात करते हैं, दर्शन करते हैं, पीते हैं, स्नान करते हैं, उसी को देख करके अपना जीवन धन्य मानते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रशासन वाले और राज्य सरकार ये जानते हैं कि हम सड़क ठीक कर देंगे, हम बिजली दे देंगे, हम इनको रेल की सुविधा दे देंगे, तो ये सुविधा के लिए यहाँ संत लोग और श्रद्धालु लोग नहीं आते हैं। इसको हम बता देना चाहते हैं कि आते हैं तो गंगा जी के लिए आते हैं। जैसे उनकी बजट चकाचौंध के लिए है इस कुंभ को सजाने के लिए, वैसे हमारा बजट है कि अगर 10 करोड़ जनता यहाँ आएंगे तो उनके 10 करोड़ जनता के लिए कम से कम 5000 क्यूसेक पानी अगर सरकार नहीं उनको देगी तो उनका आना व्यर्थ होगा, कुंभ लगना व्यर्थ होगा, और चकाचौंध ये दुनिया में सजाना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो हम दुख के मारे सारे संत महात्मा, सारे श्रद्धालु कि हम अपनी माँ को माँ कहने से और माँ का आदर पाने से आज वंचित हो रहे हैं। कौन सी विदेशी ऐसी कंपनियां लगी हुई हैं, कौन ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति को कुठाराघात पहुंचाया जा रहा है। आज हमें कष्ट है कि अंग्रेज हमारी वेदना को सुनते थे और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सन 1916 में कि अब अगर कोई नहर निकलेगा तो हमारे हिंदुओं के बिना, आज्ञा के बिना, उनसे परमिशन के हम दूसरा नहर नहीं निकालेंगे। लेकिन दुर्योग कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए कि आज भारतवर्ष में जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे संस्कृति को बर्बाद करके भारतवर्ष आज़ाद हुआ। हम अपने देव स्थान को नहीं सुरक्षित रख सकते हैं, हम अपने धर्म को संस्थापना में उसे सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। हम गंगा जैसे, जमुना जैसे और जितनी गोमती नदी हैं, हमारे यहाँ सरयू नदी हैं, जो आज भगवान जिसे आस्था के दृश्य से देखते, बाह्य सुहामन त्रिवेद समीरा, भा सरजू जल निर्मल नीरा, सही के नीचे भगवान बैठे थे, गोमती के सन्निकट भगवान बैठे साधना किए थे। आज इन नदियों की क्या दुर्दशा है। इसलिए हमारे संत महात्मा श्रद्धालु अपने को जैसे गंगा जी हैं असहाय बनी हुई हैं, वैसे हम लोग उनका नाम लेकर हम लोग भी असहाय बने हुए हैं। लेकिन ये है कि जैसे गंगा जी के लिए वो उतारू हैं कि गंगा जी न रह जाएं, वैसे हम लोग भी प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं कि गंगा जी की आस्था रहे, गंगा जी की संस्कृति रहे, गंगा जी रहें, अविरल धारा, निर्मल धारा रहे, उसमें हमें कुछ भी बलिदान देना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं। एक आपने दो बातें बताई कि एक तो जोशी जो है वो परिवर्तित नाम है, उर्वशी का किला था, और दूसरा बट जो है, जो किले में जहाँ पर कि एक बरगद का पेड़ है जिसकी पत्तियाँ भी स्पेशल किस्म की है। मैंने उसका अभी वो किया, वहाँ पे अनुष्ठान भी किया था। तो इन दोनों की महत्ता के हिसाब से ये जो स्थल था, और दूसरा एक और आपने इस बीच में एक बात बताया कि बड़े बड़े घाट बनाने से यहाँ गंगा जी के स्नान पर उतना परिवर्तन नहीं पड़ेगा जितना कि आप उसकी आस्था को, जिस आस्था से यहाँ पर आदमी आता है, उस आस्था की पूर्ति को कर सकें। और वो उसके लिए प्रशासन कुछ अगर कारगर स्टेप ले और कोर्ट इसमें कुछ उनको इनिशिएटिव दे, तो वो उस पर आप एक और थोड़ा सा ध्यान दिलाइए पब्लिक का कि जो ये समस्या के विषय में। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी, जैसे ये आपने जो बताया कि ये जो शिव जी की जटाओं से ये गंगा जी का वो निकला है, ये तमाम देवी देवताओं का जो चित्र है, इनमें गाय की और गंगा की महत्ता मात्र के तुल्य की गई है।
इन सब चीज़ों में स्पेशली यहाँ से आप बताइए कि गंगा जी के में जो उद्गम है, जो इनकी धाराओं से हुआ, मानसरोवर कैलाश मानसरोवर है। अभी कुछ रिसर्चेस में ये पता चल पाया है कि वहाँ से 200 कैनाल्स हैं जो गौमुख के लिए आती हैं। इसको आध्यात्मिक तौर पर क्या कहाँ तक इस चीज़ को पहले से हम लोग जानते थे, जो आज विज्ञान ने उस चीज़ को साबित किया है। तो ये आस्था जो उस गंगा जल के साथ जुड़ी है, जो अमृत है, जल नहीं है, तो इसके प्रिजर्व करने में और इसके स्नान के अंदर जहाँ जहाँ पर वो पड़ते हैं वहाँ तक पहुँचने के विषय में क्या चीज़ ऐसी तारसंगत बनेगी जिसको कि सरकार मुहैया करा सके। जैसे नर्मदा से कच्छ तक पानी गया एक पाइपलाइन के द्वारा, क्या ये सब चीज़ें आपके इस आंदोलन में जुड़ी हैं इन सब को प्राप्त करने के लिए और जनता को इससे लाभान्वित करवाने के लिए? देखिए, हमारी एक सलाह भी है और मांग भी है जी। हम चाहते हैं कि एक तो पब्लिक, समाज, सरकार जो हमारी आंतरिक बातें हैं और छिपी हुई हैं, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से चाहे शास्त्र की दृष्टि से जी, तो वो समाज में उसे जानना चाहिए और जानने का उसका हक है जी। जैसे पब्लिक को ये जानने का हक है कि हमारे पितृ लोग कहाँ थे और हम कहाँ पैदा हुए, हमारी स्थिति क्या है, वैसे समाज को और संत को ये जानना चाहिए कि हमारे भगवान शिव जब इसके लिए सक्षम हुए कि गंगा जी धरातल पे आवें, तो ब्रह्मा ने कहा कि गंगा जी तो धरातल पे जाएंगी, प्रभु का आदेश है, धरती फट चुकी है वहाँ स्वर्ग से, क्योंकि जो निकली हैं भगवान ने अंगूठे से इसको जहाँ बल की नापा था कि यहाँ तक इनका है, जैसे ही अंगूठा पृथ्वी पर लगा तो पृथ्वी फट गई, और जब फटी तो फिर ये हुआ गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया अंगूठे से। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज कहाँ जाएगी ये गंगा जल का धारा, कहाँ जाएगी? तो उन्होंने कहा कि बस भगवान शिव ही इसके सक्षम है और दूसरा कोई सक्षम नहीं है। तो शंकर जी ने अपने जटाओं से उसे रोका। और जटा में जब गंगा जी आई तो फिर गंगा जी वहाँ हैं, फिर जिसके लिए आई हैं, आज यहाँ राक्षसों को और देवताओं को दोनों के लिए, राक्षस का भी उद्धार और देवता का तो उद्धार होना है, क्योंकि अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मना, भगवान की और गंगा जी के अंदर भेद नहीं है। देवता हो, राक्षस हो, पशु हो, मानव हो, सबका कल्याण करती है वो। तो माता जी ने कहा कि नहीं ठीक है, हम चलेंगे, और शंकर जी की जटा से फिर हम विकराल रूप में धारण करके पृथ्वी पे अवतरण करेंगे। तो आज यही जो ज्येष्ठ के महीने में जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं, उसी गंगा दशहरा के दिन इनकी जटा से और वहीं मानसरोवर में गंगा जी की धारा बिखरी है। और बिखरी है आज जिसे हम 12 झील कहते हैं, वैसे ही मने 10 दिशाओं में, उसे 10 दिशाओं में गंगा जी की धारा वही है कैलाश के चारों तरफ। 12 इसलिए कहते हैं कि एक तो गंगा जी की धारा जो उनकी जटा से निकली है, और 10 दिशाएं ये 11, और 12वां जो उनकी धारा थी वो भगवान के शंकर के सामने निकली है। तो यह 12 प्रकार की धारा और झील निकले हैं। तो 12 प्रकार की झील और धारा जो निकली है वो बिखर गई है, चारों तरफ हुई है। अगर देवता और सरकार इसे देख लेते कि हाँ भाई देखिए ये यहाँ आज का प्रादुर्भाव हुआ, और जिस समय प्रादुर्भाव हुआ उस समय हमारे जितने भी ऋषि थे वो वहीं देवलोक में समझ करके और चारों तरफ उनका गंगा जी का आनंद ले रहे थे, जैसे कोई उत्सव मनाया जाता है। गंगा दशहरा का अर्थ है कि 10 इंद्रियां सबने अपना एकांत और शांत करके भगवती के दर्शन किए। तो हमारे व्यास जी, वशिष्ठ जी, गौतम जी, अत्र जी, ये जितने ऋषि थे वे सब उत्तरांचल में रहा करते थे, और उत्तरांचल में इसलिए रहा करते थे क्योंकि गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था और चारों तरफ उनकी धारा थी, चारों तरफ उनका निवास था। वहीं रह करके ब्रह्मसूत्र का प्रादुर्भाव हुआ, वहीं रह के वशिष्ठ ने सृष्टि की, सब देवताओं की आराधना की। तो इस दृष्टि से उसे हम देवभूमि कहते हैं। और देवभूमि को जानते हुए भी हमें यह चाहिए कि जब धीरे धीरे अंतराल होता गया और गंगा जी बिखरती गई तो कई नदियां जाकर के फिर
एक गंगा जी को हमने माना